तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेस में। हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम में जो संवहन होता है, वहन होता है रक्त का, उसके बारे में देखा था। और आज हम जैव प्रक्रम में उत्सर्जन के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो जैव प्रक्रम होता है, मैंने पहले पीछे का देखते हैं हम थोड़ा। जैव प्रक्रम में मैंने जो 4 चीज़ें बताई थी वो बहुत ज़रूरी होती है। उनमें जो पहला आता है वो होता है पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 जो वहन होता है, और नंबर 4 उत्सर्जन। जो पोषण, श्वसन, वहन है, ठीक है, वहन जिसमें जो ब्लड है उसका वहन होगा, शरीर में उसका संचरण होगा, उसके बारे में हमने इन तीनों के बारे में हमने देख लिया था। और उत्सर्जन के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मतलब जैव प्रक्रम में जो 4 चीज़ें ज़रूरी होती है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। मतलब जैव प्रक्रम का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो ये चारों प्रक्रिया है, अगर यह मानव शरीर में नहीं होगी तो मानव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो हम उत्सर्जन के बारे में देखते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, डेफिनेशन होगी इसकी। मतलब उत्सर्जन में होगा क्या? उत्सर्जन में वह क्रिया जिसमें जीव अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर त्याग देता है। ठीक है, जो वर्ज्य पदार्थ है उन्हें शरीर से बाहर त्याग देता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। वह क्रिया जिसमें जीव अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागता है। बाहर त्यागता है, उत्सर्जन कहलाता है। अभी जो उत्सर्जन, ठीक है, ये हो गया। मतलब अपशिष्ट पदार्थ है उनमें क्या क्या होंगे? जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, अभी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है इसमें क्या आएंगे? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ में क्या आएंगे? जो यूरिया है, ठीक है, यूरिया के जो लवण है, इसके जो अम्ल है वो होंगे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ में। ठीक है, अभी जो जीव है, जीव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूँ। जीव 2 प्रकार के होंगे। एक होगा एककोशिकीय सिंगल स्ट्रैंड जीव, दूसरा होगा बहुकोशिकीय। ठीक है, एककोशिकीय जीव और एक होगा बहुकोशिकीय। अभी जो एककोशिकीय जीव होगा इसमें क्या होगा? जो एककोशिकीय जीव है ये क्या करेंगे? जो ये अपशिष्ट पदार्थ है इनको अपनी जो स्किन है, त्वचा है, इसके द्वारा शरीर से बाहर त्याग देंगे। ठीक है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है इनमें अपन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो मनुष्य है, ठीक है, और भी बहुकोशिकीय जीव है, जानवर है, उनमें क्या होगा? जो अपशिष्ट पदार्थ है वो एक छोटी मात्रा में नहीं होता, वो थोड़ी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और जो एककोशिकीय जीव है उनमें जो अपशिष्ट पदार्थों की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव में हम उसको जो अपनी स्किन है, त्वचा है, उसके द्वारा शरीर से बाहर नहीं त्याग सकते। इसके लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है जो उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, अगर मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन तंत्र ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। और जो मनुष्य है, ठीक है, ये जो पसीना होता है इसके रूप में भी एक बहुत ही छोटी मात्रा में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर त्यागता है। ठीक है, अभी जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में हम देखते हैं। मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है वो इस प्रकार का होता है, जिसमें ये होती है ना, ठीक है, ये होती है मनुष्य की किडनी जिसे हम वृक्क कहते हैं। ये होगी मूत्र वाहिनियां,
ये होगा मूत्राशय, और जो ये है लास्ट में ये होगा मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा अपशिष्ट को शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। अभी जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो होगा हमारा वृकक। वृकक में क्या होगा, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड में से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अलग कर दिया जाएगा, और जो शुद्ध ब्लड है जिसमें और उपयोगी पदार्थ है उसे अलग कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वृकक की सहायता से जो हमारी मूत्रवाहिनी है उसके द्वारा होकर जो हमारा मूत्राशय उसके अंदर आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो ये मूत्राशय है ना, इसकी जो शेप है मतलब आकृति है, ये ऐसी नहीं रहेगी, मतलब इसकी आकृति अनिश्चित रहेगी, ये बढ़ सकती है, ठीक है, ये फैलेगी, मतलब इसमें एक कैपेसिटी होती है, इतने तक का अपशिष्ट पदार्थ ये अपने अंदर रख सकती है, वहाँ तक ये फैल जाएगी। और फिर उसके बाद में क्या होगा, जो हमारा मूत्र मार्ग है उसके द्वारा इसे शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारे उत्सर्जन तंत्र में बहुत ज़रूरी है। अभी एक बेसिक क्वेश्चन है जो सबके मन में होता होगा, जो हमारा वृकक है, मतलब जिसे हम किडनी कहते हैं, ये किडनी है, ये बाई, ये दाई, ठीक है, दोनों दाई बाई होती है, 2 किडनी होती है। मनुष्य में एक चीज़ और है, मनुष्य एक किडनी के द्वारा भी जीवित रह सकता है, ठीक है, ये ज़रूरी बात है। इसमें क्या होगा, सबके मन में एक सवाल है, जो किडनी है इसमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड है उसको जो प्योर करना है, उसे छानना है, वो विधि होगी, ठीक है। मतलब ब्लड में जो ब्लड है उसमें से अपशिष्ट अलग होगा और जो उपयोगी पदार्थ है वो अलग होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारी किडनी है इसमें जो नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन है वो पाई जाएंगी। अभी एक जो किडनी है, एक किडनी में लगभग 10 लाख तक की नेफ्रॉन पाई जाती है, ठीक है। जो व्रकाणु है, जिसे हिंदी में व्रकाणु बोलते हैं, वो एक किडनी में लगभग 10 लाख तक के व्रकाणु पाए जाते हैं। और व्रकाणु क्या करते हैं, जो व्रकाणु हमारा ब्लड है, ठीक है, उसे छानने का कार्य करते हैं। उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारा यूरिया है, उसे अलग करेंगे, और जो उपयोगी पदार्थ है जिसमें ग्लूकोज आएगा, लवण आएंगे और कोई विटामिन आएंगे, उनको अलग कर देंगे, ठीक है। अभी जो नेफ्रॉन है उसके बारे में देखते हैं। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन की संरचना है, मतलब एक व्रकाणु की संरचना है, और ऐसी, ठीक है, ऐसी संरचना है, एक मतलब ऐसा जो एक व्रकाणु है, ठीक है, ऐसे 10 लाख तक के व्रकाणु हमारी एक किडनी में होते हैं, मतलब दोनों किडनियों में लगभग 20 लाख व्रकाणु पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना होगा आपको, इंपॉर्टेंट है। मतलब एक किडनी में कितने व्रकाणु पाए जा सकते हैं, 10 लाख, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी वृकक धमनी शाखा है, ठीक है, उसमें से क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड, वो ब्लड आएगा वृकक धमनी शाखा से। जो बोमन संपुट है, ये क्या होगी, एक कटोरी के आकार की आकृति होगी। जो बोमन संपुट है ये एक मतलब जो प्याली है, कटोरी है, कप है, उसके आकार की आकृति रहेगी। उसमें क्या होगा, इसमें है ना बोमन संपुट, इसी के अंदर जो ब्लड है उसे छानने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से बताता हूँ, अभी ये ब्लड है, ये वृकक धमनी की शाखा से इसमें बोमन संपुट में आएगा, और उसमें क्या होगा, जो ब्लड है उसमें से जो अपशिष्ट है, मतलब जो यूरिया युक्त है ना पदार्थ है, उनको अलग कर दिया जाएगा, और जो शुद्ध ब्लड है वो जो वृकक शिरा है उसकी सहायता से यह वृकक की जो शाखा है उसके अंदर आगे चला जाएगा। लेकिन एक बात और, जो ये ब्लड जाएगा ये एकदम से प्योर होगा, इसमें जो शुद्ध पदार्थ है मतलब उपयोगी पदार्थ है जिसमें विटामिन आ जाएंगे और ग्लूकोज वगैरह आ जाएंगे, वो इसमें भी नहीं रहेंगे, ठीक है, एकदम से प्योर ब्लड है। तो इसमें क्या होगा, अभी यह ब्लड शरीर की प्रत्येक सेल से होकर गुजरेगा, तो उसमें विटामिन और ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, और यहाँ पे जो बोमन संपुट है उसमें क्या होगा, विटामिन ग्लूकोज मतलब शरीर में जो उपयोगी पदार्थ है उनके साथ जो अनुपयोगी है दोनों को अलग कर दिया जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, जो वृकक शिरा की शाखा का ये वृकक धमनी है ना, उसके साथ क्या करेगी, ये मतलब टेढ़ी मेढ़ी होकर यहाँ से ऐसे गुजरती हुई यहाँ से जाएगी, ठीक है। दोनों जो वृकक धमनी और वृकक शाखा है ये दोनों एक दूसरे से मतलब एकदम से उलझन का आकार होता है ना, उलझी हुई तरह से आगे चली जाएगी, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे से टेढ़ी मेढ़ी होकर एक दूसरे के अंदर से आगे जाएगी। और फिर क्या होगा, जो व्रकाणु का जो नलिकाकार भाग है, ठीक है, नेफ्रॉन का जो नलिका के आकार का भाग है वो क्या होगा, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा होकर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से आगे नहीं जाएगा। एक मिनट, ये जो नेफ्रॉन का जो ये नलिकाकार आकार है ये डायरेक्ट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आगे नहीं जाएगा, पहले नीचे जाएगा और नीचे से होकर यहाँ तक आएगा। और जो ये यहाँ तक का
जो ये यू शेप बनाता है, ठीक है, यू शेप, जो ये यू शेप बनाता है, इस यू शेप में क्या होगा, जो शरीर के लिए उपयोगी विटामिन है, ग्लूकोज है, उनको वापस अलग कर लिया जाएगा। जो ये वृक्क ध्वनि और वृक्क शिरा की जो शाखा है, इन दोनों, ये दोनों क्या करेगी, ये इसे जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, विटामिन है, उसे वापस यहाँ से अलग कर लेगी और जो अपशिष्ट है उसे वापस यहाँ से अलग कर देगी। मतलब अपशिष्ट और जो विटामिन है उन दोनों को अलग कर देगी। और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हेनले का लूप। जो ये लूप है इसे हम हेनले का लूप बोलते हैं, ठीक है, इस लूप को। यहाँ से क्या होगा, जो उपयोगी पदार्थ है उसको अलग कर लिया जाएगा और जो अनुपयोगी है उसे अलग कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, ये यहाँ से आगे चलकर जो ये संग्राहक वाहिका है इसमें जाकर मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है। और इसमें क्या होगा, ये जो संग्राहक वाहिका है इसमें क्या होगी, जो 10 लाख नेफ्रॉन है, ठीक है, मतलब 10 लाख वृक्काणु है, वो सभी जाके इस संग्राहक वाहिका में मिलेंगे। और फिर क्या होगा, ये जो संग्राहक वाहिका है ये अब केवल इसमें अपशिष्ट है, मतलब जो उपयोगी पदार्थ है उसे हेनले के लूप के द्वारा अलग कर लिया गया। अब बच्चा अपशिष्ट, अपशिष्ट को क्या करेंगे, अभी जो हमारी मूत्रवाहिनी है, ठीक है, मूत्रवाहिनी से उसे हम मूत्राशय तक पहुंचा देंगे और फिर वहां से उसे शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या होगी, 2 क्रियाएं चलेगी। पहली का नाम होगा कोशिका गुच्छ निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को छानना। कोशिका गुच्छ निस्यंदन। दूसरी क्या होगी, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। जो ये कोशिका गुच्छ निस्यंदन है ये हमारी बोमेन संपुट में पूरी होगी। उसमें क्या होगा, जो ब्लड है उसे छानने का कार्य होगा। और जो ये पुनः अवशोषण है ये कहाँ होगा, ये जो हेनले का लूप है, ठीक है, यहाँ होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड है हेनले के रूप में ब्लड में वापस जो उपयोगी पदार्थ है उन्हें वापस मिला दिया जाएगा और अनुपयोगी को एकदम से अलग करके संग्राहक वाहिका द्वारा आगे जो मूत्र वाहिनी है वहाँ से मूत्र मार्ग तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। मूत्र वाहिनी से मूत्राशय, फिर वहाँ से मूत्र मार्ग और फिर वहाँ से शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है ये हमारा जो नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, इसमें इस प्रकार से यह कार्य होगा और ये 10 लाख नेफ्रॉन में यह क्रिया चलती रहेगी। उससे क्या होगा, जो हमारी किडनी है, मतलब उत्सर्जन तंत्र में जो वृक्क है इसमें इस प्रकार से ये 10 लाख नेफ्रॉन कार्य करते हैं। और नेफ्रॉन में क्या होगा, एक मिनट, जो ये बोमेन संपुट है इसमें क्या होगा, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं। और कोशिकाएं कैसी, उसमें से छोटी जो केशिकाएं होती है, मैंने कल आपको बताया था केशिकाएं, पिछली वीडियो में केशिकाओं के बारे में बताया था। ये मतलब कोशिकाओं से भी छोटी होती है और बहुत सारी केशिकाओं का एक गुच्छा बनकर कोशिका बनाता है और फिर वो कोशिकाओं के बहुत सारे गुच्छे हैं ना, वो यहाँ पे बोमेन संपुट में कार्य करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, जो ब्लड है ना उसे छानने का कार्य करती है। अभी ये था मनुष्य के मान, जो मनुष्य में जो उत्सर्जन है, मनुष्य में उत्सर्जन इस प्रकार से होता है। और अभी हम थोड़ा सा पेड़ पौधों में उत्सर्जन भी देख लेते हैं। जो पादपों में उत्सर्जन होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। पादपों में उत्सर्जन किसका होगा, पादपों में उत्सर्जन होगा O2 का, मतलब ऑक्सीजन। उत्सर्जन किसका होता है, जिसे हम शरीर से बाहर त्यागते हैं। मनुष्य में CO2 का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और पादपों में O2 ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पादपों में उत्सर्जन O2 का होगा। O2 का उत्सर्जन कौन सी क्रिया द्वारा होगा, मतलब किसके द्वारा होगा। जो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को त्यागने का कार्य करते हैं। तो ये होगा रंध्रों द्वारा। अब जो रंध्र की आकृति है वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब ये O2 को ग्रहण करेगा या O2 को त्यागेगा और CO2 को ग्रहण करेगा तो ये खुल जाएगा, फिर वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो H2O है,
पादपों में जो H2O मतलब जो जल है उसका उत्सर्जन भी एक तो रंध्रों द्वारा होता है, ठीक है, मतलब जो जल है उसका उत्सर्जन रंध्रों द्वारा होगा, और एक होगा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है उसके द्वारा भी जल का उत्सर्जन होगा। और भी पादपों में बहुत सारी क्रियाएं द्वारा उत्सर्जन होगा। दो उत्सर्जन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ है अगर उसे शरीर से बाहर नहीं त्यागेंगे तो जीव है, पादप है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी पादपों में उत्सर्जन जो रंध्र है उसके द्वारा होगा, और जो उसमें जो सूखी पत्ती होती है, ठीक है, उसके द्वारा भी उसका जो मतलब उत्सर्जन है वो होगा। और जड़ के अंदर जो छोटी छोटी, मतलब आपने देखा होगा जड़ है ना, ठीक है, कई जड़ एक्स्ट्रा होती है, उसमें भी उसके द्वारा उत्सर्जन होगा। और फिर वो क्या होगा, उस जड़ को मतलब जो बीच में से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा जो पादप है उसमें उत्सर्जन होगा। मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में जो हमारा अभी हमने देखा था मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र होता है, लेकिन जो एककोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीवों को लिए बहुकोशिकीय जीवों को यह उत्सर्जन तंत्र जरूरी है। लेकिन जो एककोशिकीय जीव है उनमें क्या होगा, एककोशिकीय जीवों के लिए उत्सर्जन तंत्र जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके लिए उन्हें बहुत छोटी मात्रा होती है अपशिष्ट पदार्थ की, तो वो अपनी जो स्किन है मतलब जो त्वचा है उसके द्वारा इस शरीर से बाहर त्याग देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जैव प्रक्रम पूरा कर लिया है। जो जैव प्रक्रम है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि जो सोनू RBSE एंड CBSE क्लासेज है ये अभी बोर्ड प्रिपरेशन में अभी आपको बहुत अच्छी तैयारी देगी, नोट्स देगी, ठीक है, ये प्रोवाइड कराएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और जो लाइव प्रोसेस है इसके बाद में जो अगला चैप्टर है उसकी वीडियो भी जल्द आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।